वर्ल्ड बिल्डिंग के मामले में और कॉन्सेप्ट वाइज ड्रैगन के ग्लिम्स में कुछ भी नया फील नहीं होता जिसे देखकर आंखें बड़ी हो जाएं। मतलब दिमाग सोचने पर मजबूर हो जाए कि क्या ही बवाल चीज क्रिएट कर दी प्रशांत नील ने, ऐसा कुछ भी नहीं था। ग्लिम्स वही केजीएफ और सलार वाली वाइब हिट करता है, बस एक छोटा सा चेंज इस बार प्रशांत नील के स्टाइल में जरूर नजर आया है और वो है कलर ग्रेडिंग। काले अंधेरे से निकलकर आखिरकार रंगीन विजुअल से देख ही लिए प्रशांत नील ने भी, लेकिन शुरू के 1 से 1.5 मिनट तक हमें एआई जनरेटेड विजुअल्स ही देखने को मिलते हैं। अब समझ नहीं आता ऐसी क्या मजबूरी आ गई थी। मतलब आप अपनी फिल्म की पहली झलक ऑडियंस के सामने रख रहे हो और उसमें भी एआई जनरेटेड फ्रेम्स का यूज किया गया है। फिल्म वैसे भी 2027 के जून में रिलीज होने वाली है, तो इतनी हड़बड़ाहट दिखाने की जरूरत शायद थी भी नहीं। खैर वैसे भी ये सिर्फ एक अनाउंसमेंट ग्लिम्स था, तो हो सकता है इसमें दिखाई गई काफी चीजें फाइनल मूवी में देखने को ही ना मिले, या फिर क्या पता ग्लिम्स में मूवी के एक्चुअल सीन्स ही ऐड किए गए हो। अभी के लिए देखते हैं आगे क्या होता है। फिलहाल तो हम आगे बढ़ते हैं। तो ग्लिम्स के शुरू में हमें दिखाया जाता है कि अंग्रेज इंडिया कॉटन, आयरन और मसालों के लिए आए थे, लेकिन फिर उन्हें ओपियम पॉपी के बारे में पता चला, जिसने उन्हें करीब 250 साल तक इंडिया में ही रुकने पर मजबूर कर दिया, क्योंकि अफीम का बिजनेस दुनिया में सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल था और उस वक्त ओपियम सबसे ज्यादा अफगानिस्तान और गोल्डन ट्रायंगल रीजन में पाया जाता था। और ये सब रियलिटी से भी काफी हद तक कनेक्ट करता है, क्योंकि अफगानिस्तान और साउथ ईस्ट एशिया जैसे बर्मा, जिसे आज हम म्यांमार के नाम से जानते हैं, लाओस और थाईलैंड ओपियम पॉपी कल्टीवेशन के लिए काफी फेमस थे। लेकिन जब अंग्रेजों को इंडिया से भगा दिया गया तब उन्हें अपने पीछे ओपियम पॉपी का बिजनेस भी छोड़ के जाना पड़ा, जिसके बाद ओपियम पॉपी का बिजनेस 2 हिस्सों में डिवाइड हो गया। अफगान ट्रेडिंग कंपनी, जिसके बारे में ग्लिम्स बात करता है, और गोल्डन ट्रेडिंग कंपनी, जिसके बारे में अभी तक कुछ भी रिवील नहीं किया गया है। एक बात जो मुझे अच्छी लगी वो ये है कि ग्लिम्स में छोटी छोटी डिटेल्स पर भी काफी ध्यान दिया गया है। जैसे म्यांमार पहले बर्मा था तो उसे यहाँ भी बर्मा ही दिखाया गया है। नीचे सिलोन दिखता है, जिसे आज हम श्रीलंका के नाम से जानते हैं। ऐसे ही राजपुताना आज का राजस्थान है, यूनाइटेड प्रोविंसेस आज का उत्तर प्रदेश है, और पेप्सू उस वक्त पंजाब का पार्ट नहीं था, बाद में उसे पंजाब में मर्ज कर दिया गया। तो ओपियम बिजनेस के डिवाइड होने के बाद भी वॉर शुरू हो गई थी। उसके बाद एक एक करके बाइबल स्टाइल में विलन्स को इंट्रोड्यूस किया जाता है। सबसे पहले आता है दादा सरकार, जो अफगान ट्रेडिंग कंपनी का बॉस है। उसके बाद दादा सरकार के 2 बेटे आते हैं, सुजॉय सरकार जो कंपनी का सेकंड इन कमांड है, और दूसरा बॉबी सरकार जिसे वजीर का टाइटल दिया गया है। फिर आता है राव, जो अफगान ट्रेडिंग कंपनी के अकाउंट्स हैंडल करता है। उसके बाद रशिया का डिस्ट्रीब्यूटर दिखाया जाता है। नेक्स्ट एंट्री होती है जनरल दुरान की, जिसने बिना किसी ऑफिशियल्स के ही खुद को इतनी बड़ी उपाधि दे दी है। फिर आता है बिले या बाइल जर्सी, जो एक और डिस्ट्रीब्यूटर है। उसके बाद एक ट्रेनर को दिखाया जाता है, जिसकी आंखें देखकर लगता है कि शायद ये अंधा है, लेकिन फिर भी इसने एक बड़ी आर्मी को ट्रेन किया हुआ है। और लास्ट में आता है जूनियर एनटीआर का कैरेक्टर डेविल, जो इस ऑर्गेनाइजेशन का सबसे खूंखार आदमी है। फिलहाल इसे लूगर नाम से इंट्रोड्यूस किया गया है। मैंने जब इस नाम का मीनिंग ढूंढने की कोशिश करी तो पता चला कि लूगर नाम की एक फेमस जर्मन पिस्टल एग्जिस्ट करती थी या है। तो आई गेस जूनियर एनटीआर का कैरेक्टर इतना डेंजरस है कि उसका नाम ही एक गन के नाम पर रख दिया गया है। मूवी में जूनियर एनटीआर के कैरेक्टर का नाम शायद लूगर ही होने वाला है, लेकिन दूसरी तरफ जूनियर एनटीआर इन एंड एस ड्रैगन के थ्रू एक अलग हिंट भी किया गया है। तो क्या हम ये मान सकते हैं कि लूगर जूनियर एनटीआर के कैरेक्टर का सिर्फ एक टेम्पररी नेम होगा? क्या पता आगे चल के लूगर दादा सरकार के लिए कोई ऐसा खतरनाक मिशन कंप्लीट कर दे जो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो, और उस मिशन को पूरा करने के लिए लूगर ऐसा कत्लेआम मचाए कि उसका डर हर किसी के अंदर बैठ जाए। उसके बाद शायद दादा सरकारी लूगर को एक नया नाम दे, ड्रैगन। अब ये सिर्फ मेरा अजम्पशन है, मुझे पता है कि ऐसा होने के चांस ना के बराबर है। बस मैं जूनियर एनटीआर के कैरेक्टर को ड्रैगन टाइटल से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन यार बस अब डबल रोल वाला ड्रामा ना देखने को मिले तो ही बेहतर है। कहीं ऐसा ना हो जाए कि गोल्डन ट्रेडिंग कंपनी, जिसके बारे में अभी तक सब कुछ हाइड रखा गया है, उसके पास भी कोई लूगर जैसा ही एसेसिन हो जिसे ड्रैगन कहते हो, और वो भी लूगर जैसा ही दिखता हो, बाप बेटा या भाई टाइप के कनेक्शन के साथ। अब तो डबल रोल वाला एंगल भी काफी टिपिकल वाइब देने लगा है। वैसे ड्रैगन में डबल रोल जैसा कुछ हो सकता है, ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन मुझे तो सुनने में नहीं आई अभी तक। कुछ पता चलेगा तो अगली बार बात कर लेंगे। यार देखो, चाहे कोई जूनियर एनटीआर के लुक को लेकर कुछ भी बोले, लेकिन मुझे पूरे ग्लिम्स में सबसे ज्यादा इंप्रेसिव चीज उनका लुक ही लगा है। अपने कैरेक्टर के लिए उनकी मेहनत क्लियरली नजर आती है। उन्होंने अच्छा खासा वेट लॉस किया है, उनके शोल्डर्स उठे हुए लग रहे हैं, हाथों की नसें चमक रही हैं। ओवरऑल स्क्रीन प्रेजेंस काफी जबरदस्त लग रही है। हालांकि उनका मुंह इतना बड़ा लग रहा है बियर्ड के साथ, जिसे देख के लगता है किसी दूसरे की बॉडी पे जूनियर एनटीआर का फेस
फेस चिपका दिया हूँ, लेकिन उनकी पहले ही पिक्चर से सामने आ गई थी जिसमें वो काफी पतले नजर आ रहे थे। तो क्लियर है कि उन्होंने अपने लुक पर जेन्युइनली काम किया है। मुझे उनके लुक से कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे अनिल कपूर के कैरेक्टर को दिखाया जाता है जिसका नाम रघुवीर राठौड़ होने वाला है, जो नारकोटिक्स ब्यूरो का चीफ होगा, जिसके साथ जलील रहमान नाम का बंदा होता है जिसे रघुवीर ने अरेस्ट किया है क्योंकि वो अफगानिस्तान लॉजिस्टिक का हेड होता है। इससे इन्फॉर्मेशन निकालेगा रघुवीर, माल कहाँ से कहाँ जाने वाला है, किस रास्ते से जाने वाला है, वगैरह वगैरह। और यहाँ सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जलील रहमान खुद अफगान ट्रेडिंग कंपनी को बर्बाद करना चाहता है। वो रघुवीर को हीरो बोलता है जो इन विलन्स के टेरर को खत्म कर सकता है। मेरे लिए तो ड्रैगन में अनिल कपूर को देखना सरप्राइज ही था, लेकिन अब देखना यह है कि रघुवीर अफगान ट्रेडिंग कंपनी को किस हद तक डैमेज पहुंचाता है। क्या लूगर या फिर ड्रैगन पार्टी चेंज करके रघुवीर की साइड आता हुआ दिखेगा, और अगर ऐसा होता है तो उसके पीछे क्या रीजन होगा। अच्छा, मैंने यहाँ पे ये चीज नोटिस करी कि इसी सेम लोकेशन पे लूगर भी दिखता है। एंड ग्लिम्स में जितना भी कुछ दिखाया है वो एटीसी की साइड का ही दिखाया है, तो हर एक आदमी एटीसी के लिए ही काम करने वाला होगा। लेकिन ग्लिम्स के लास्ट में इन मास्क वाले लोगों से लूगर जंगल में फाइट करता हुआ दिख रहा है। अब अचानक एटीसी के लोग लूगर को क्यों मारना चाहते हैं? क्या कहीं जैसा मैंने बोला था लूगर का रघुवीर की साइड जाना, ये बात सच तो नहीं होने वाली? जैसे ही एटीसी को इस बारे में पता चलेगा तो लूगर पे अटैक हो जाएगा। यहाँ वेयर हाउस टाइप को ब्लास्ट होते हुए भी देख सकते हैं हम, जिसके अंदर बहुत बड़ी क्वांटिटी में स्टॉक हो सकता है, जिसे बर्बाद करके लूगर एटीसी को नुकसान पहुंचा दे। बाकी ये सब मेरी तरफ से बोली गई बातें हैं, जिनका सच्चाई से लेना देना है या नहीं वो सब मूवी आने पर ही पता चलेगा। एटीसी के बारे में तो ग्लिम्स ने बता दिया, लेकिन अभी गोल्डन ट्रेडिंग कंपनी के बारे में जानना बाकी है। प्रशांत नील ने कुछ सोचा होगा तो गोल्डन ट्रेडिंग कंपनी के बारे में भी एक ग्लिम्स आएगा। कब आएगा पता नहीं, पक्का आएगा ही ये बोलना भी मुश्किल है। या क्या पता अगर तो गोल्डन ट्रेडिंग कंपनी के पास भी कोई सीक्रेट वेपन है जिसके बारे में प्रशांत नील नहीं बताना चाहते, तो मे बी गोल्डन ट्रेडिंग कंपनी के बारे में कुछ ना देखने को मिले। बाकी मुझे ग्लिम्स ठीक ठाक लगा। जूनियर एनटीआर का लुक ज्यादा पसंद आया मुझे। उसके अलावा तो सब चीजें देखी दिखाई सी लग रही थी, तो उसके बारे में ज्यादा कुछ बोलने के लिए नहीं है। पर देखते हैं इस बार प्रशांत नील किस तरह ड्रैगन की वर्ल्ड बिल्डिंग को प्रेजेंट करते हैं। बाकी आपका ड्रैगन के ग्लिम्स के बारे में क्या कहना है जरूर से बताना। मैं आता हूँ अगली बार। बाय।